हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने हाथरस के विषय में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हाथरस का जो केस है वो कैसे शुरू हुआ और अभी कहाँ तक पहुँचा है और उसमें क्या क्या हिडन एजेंडा हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ऑपोजिशन के और भीम आर्मी के। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा इस हाथरस केस से जुड़े हुए, जिनको आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये हाथरस केस जस्ट 180 डिग्री अपसाइड डाउन है। ये जैसा दिख रहा है वो वैसा एकदम नहीं है। इसके पीछे इतनी गहरी साजिश है और इतनी गंदी साजिश है कि जिसमें सिर्फ दंगे भड़क सकते थे, पर इंटेलिजेंस और हमारा जो पुलिस है उनके वजह से ये चीज़ टल गया। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 5 पॉइंट्स जो एक हिडन एजेंडा है इस हाथरस केस के, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा इस हाथरस केस से जुड़े हुए जिसको सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको ये लगेगा कि यार इतनी बड़ी साजिश हो रही थी इस हाथरस केस के पीछे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, इस हाथरस केस में जो एंटी नेशनल तत्व हैं उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसका नाम था जस्टिस फॉर हाथरस। इस वेबसाइट के तहत जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उन लोग क्या करेंगे, गैदर होंगे, पूरे यूपी में दंगा करेंगे, आगजनी करेंगे। इवन पूरा यूपी जलेगा और पूरा भारत देश भी जल सकता है। लोगों को, जो लोग इसको टीवी पे देखेंगे, जो लोग इसको प्रत्यक्ष देखेंगे, उनको यही लगेगा कि भाई उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं प्रशासन के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। पर ऐसा नहीं रहेगा। रहेगा ये कि इन लोग 2 जातियों के बीच में टेंशन पैदा करेंगे, 2 जातियों को लड़ाएंगे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, यही करेंगे वो। अभी दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है। इस केस में एक नेता है, दलित नेता है, उसका नाम है शिवराज जीवन। ये कांग्रेस का दलित नेता है यूपी का। इसका भी एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया जिसको रिपब्लिक भारत ने शूट किया हिडन कैमरा से। उसमें क्या था कि ये आदमी डायरेक्टली बोल रहा है कि दंगा भड़काना है, खून खराबा, ये सब करना है, जिसकी जांच चल रही है। सीबीआई रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, पीएफआई के 4 लोग पकड़े गए हैं जो लोग पैसा ले रहे थे, पैसा दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे दंगा के लिए। इसकी भी जांच चल रही है। पीएफआई कौन है? एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। चौथा पॉइंट, इस केस में, हाथरस केस में दंगा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसकी जांच ईडी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी आप सोचिए, 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, दंगा होने ही वाला था, उससे पहले ही इंटेलिजेंस और हमारी पुलिस ने, यूपी पुलिस ने इसको रोक दिया। अब आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। ये है 5वां पॉइंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप क्या देखेंगे कि उस लड़की का जो विक्टिम है उसके साथ गैंग रेप हुआ ही नहीं और उसकी जीभ काटी ही नहीं गई थी। अगर जीभ काटी गई होती तो मीडिया और पुलिस वाले जब उसको हॉस्पिटल में बयान ले रहे थे वो कैसे बात कर पा रही थी? जिसकी जीभ कट जाती है वो बात नहीं कर सकता। अब आते हैं इस केस के कुछ मेन पहलू पे। इसमें ये केस को सिर्फ हाइप इसलिए करना था क्योंकि इंटरनेशनल अटेंशन मिले, और वैसा हुआ। ये केस आज यूएन तक जाके पहुंच चुका है। वहाँ पे भी लोग, मतलब यूएन के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस केस को लेके कंसर्न जाहिर किया है, उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन लोग चाहते थे, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं अपने इंडिया में, वो इस केस को गलत तरीके से हाईलाइट किए और वो चाहते थे इंटरनेशनल अटेंशन मिले और वहाँ तक बात पहुँचे, और वहाँ तक बात पहुँच गई। आप और एक चीज़ जान के हैरान होंगे कि जिस दिन से योगी गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी और नार्को टेस्ट के बारे में कहा है कि ये चीज़ होगा, उस दिन से विक्टिम फैमिली इस चीज़ को नहीं करवाने के लिए कह रही है। वो बोलती है, विक्टिम फैमिली बोलती है कि हम नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हैं, वी आर ओके विथ एसआईटी।
और जिनके ऊपर आरोप लगा है उनकी फैमिली बोलती है कि हम नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। गांव वाले जितने हैं उन लोग बोलते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है, आपसी रंजिश का मामला है। गांव वालों को मीडिया वाले ये दिखा रहे थे कि ये गांव में पूरा टेंशन है, बड़ी जाति वाले छोटी जाति पे हमला करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले तो एक साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं सीबीआई की इंक्वायरी हो, नार्को टेस्ट हो, इससे ये पता लग जाए कि सच्चा कौन झूठा कौन। और उस गांव में बड़ी जाति ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और दलित सब मिलजुल के रहते हैं। और अब वो तो मीडिया को आने, एबीपी न्यूज़ और आज तक वो लोग तो आने ही नहीं दे रहे हैं गाँव में, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, गांव वाले इतने जागरूक थे कि इनको जब पता लगा कि 6-7 ट्रक भर कर लोग आए हैं और गांव के खेतों में छिपे हैं, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पूरे गांव वाले उनको लेके खदेड़ दिए और भगा दिए गांव से। अभी और एक बात देखिए, जो विपक्षी पार्टी हैं उन लोग हाथरस में जो कुछ जैसा कुछ बताया जा रहा है वैसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, कुछ इनजस्टिस तो हुआ है उस लड़की के साथ जो उसकी जान गई है, पर जैसा बताया गया गैंग रेप हुआ, जीप काट दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसको इतना बड़ा हंगामा, उसके पीछे दंगे की साजिश। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस राजस्थान में नहीं जाती है, वहाँ पे 12 करके एक जगह, वहाँ भी दलित लड़की का रेप होता है, नहीं जाती है। आजमगढ़ में नहीं जाती है, वहाँ भी एक लड़की का रेप हुआ है। जौनपुर करके वहाँ पे भी एक लड़की का रेप हुआ है। गोरखपुर में एक लड़की का रेप हुआ है। ये लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, पर यहाँ जा रहे हैं। आप बस खुद सोचिए कि इसके पीछे क्या है। देखिए, अब तो हाथरस केस का एग्जाम्पल देख के मुझे ये लगता है कि अब लोग जाग गए हैं। अब लोग जाति और ये सब पचड़ों में नहीं फंसेंगे। तुम अपर कास्ट के हो, ये मैं लोअर कास्ट का हूँ, ये ऊपर की जाति, ये नीचे की जाति। हम जाति वाले दंगों में अब नहीं शामिल होंगे, पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आएंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। हमको अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनते हुए देखना है और ये हम ही को बनाना है। ये हाथरस के गांव वालों ने साबित कर दिया है। अब मैं आप लोगों का विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।